नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। डोगरा मिलिट्री जनरल जोरावर सिंह, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया, किश्तवाड़ के गवर्नर, जिन्होंने अपनी राज्य की सीमाओं को तिब्बत को फतेह कर आगे बढ़ाया, चीन की सेना को पटकनी दी, स्कर्दू और बाल्टिस्तान तक अपना झंडा फहराया। उन्हीं जनरल जोरावर सिंह के नाम पर एक नया टैंक भारतीय सेना ला रही है, जिसका नाम जोरावर है। आत्मनिर्भर भारत की ये सशक्त भारतीय सेना को मजबूत करने की पहल है। टैंक जोरावर चीन से सटी सीमा पर तैनात होगा। बहुत हल्का टैंक है और भारतीय सेना को बहुत मजबूती भी देगा। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा और देखा भी होगा न्यूज़ में कि 28 जून को लद्दाख में एक भारतीय सेना का टैंक नदी में बह गया था। श्योक नदी में 5 जवान उसमें शहीद हुए थे। T-72 टैंक था। लद्दाख में इस समय भारतीय सेना ने T-72, T-90 ये बड़े भारी भरकम टैंक तैनात किए हैं, जो उन इलाकों में जो 15 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पर ये टैंक पहुंचाने में बहुत मुश्किल काम होता है, और वहां पर ये टैंक इस समय प्रैक्टिस में हैं और तैनात किए गए हैं। दूसरी ओर जो चीन का इलाका है, जो LAC है, उस पर चीन की जो PLA है, उन्होंने बहुत हल्के टैंक वहाँ पर डिप्यूट किए हैं। जो डिटेल हमारे पास है कि चीन की PLA ने ZTQ T-15 ये टैंक अधिकांश लद्दाख की सीमा पर तैनात किए हैं, जो बहुत हल्के हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से एक प्रस्ताव जो पिछली सरकार के समय था, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान, तब इसके ऊपर अमली जामा पहनाने की शुरुआत हुई और अब गुजरात के हजीरा में DRDO और L&T ये दोनों कंपनीज मिलकर इस टैंक का निर्माण कर रही हैं। और जो DRDO के अधिकारी हैं, उनके अनुसार 2027 तक ये टैंक भारतीय सेना में शामिल कर दिए जाएंगे। जोरावर टैंक बहुत हल्का टैंक होगा। उसकी डिटेल हम आपको बता देते हैं कि जो चीन की सीमा के साथ सटे हुए इलाके हैं, वो चाहे लद्दाख के हों या फिर अरुणाचल में, जहाँ जहाँ पर चीन की सीमा है, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर अब ये टैंक तैनात होंगे। जो शुरुआती टैंक हैं, जो पहला जो बेड़ा आएगा टैंकों का भारतीय सेना में, उसका जो डिटेल है कि 59 टैंक जो हैं शामिल किए जा रहे हैं और 355 की क्षमता जो है भारतीय सेना को चाहिए कि 355 चाहिए, लेकिन पहले जो है उसमें 59 टैंक जो हैं वो DRDO की तरफ से दिए जा रहे हैं। DRDO के जो चीफ हैं समीर बी कामत, उनके अनुसार टैंक पूरी तरह से तैयार हो गया है। ये लाइट टैंक है और भारतीय सेना के लिए मददगार साबित होगा उन इलाकों में जिन इलाकों में जोखिम भरा काम है, पहाड़ी इलाके हैं, और ख़ास करके LAC के साथ जो इलाके सटे हुए हैं, वहाँ पर ये टैंक तैनात होंगे। जोरावर टैंक जो है उसकी जो क्षमता है ये 25 टन का होगा और इस टैंक पर एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन की तकनीक व अन्य सुविधाएं लैस होंगी। हल्का टैंक इन इलाकों में नदी नालों को पार करने में बहुत कारगर साबित होता है, पहाड़ों पर चढ़ने में भी। हालांकि जो बड़े टैंक पहले तैनात किए गए हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आती है, लेकिन इस समय चीन के सामने फिर भी हमारे T-72 और T-90 टैंक जो हैं वो मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये हल्के टैंक आने से भारतीय सेना को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी और साथ ही उन इलाकों में पेट्रोलिंग करना, प्रैक्टिस करना, चीनी सेना के सामने जाकर अगर लड़ाई होती है तो वहाँ पर लड़ना इन टैंकों के जरिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसा कि अभी बताया गया है, जो DRDO की जो जानकारी मिली है कि ये टैंक जो है ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल की तरह दिखता है, जो बिल्कुल हल्का होता है। जो चित्र आप अपनी तस्वीर जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जोरावर टैंक का चित्र है। अगर आप देखें तो इस तरह से लगता है कि जैसे कोई इन्फेंट्री का व्हीकल है, लेकिन ये टैंक फायर की पूरी क्षमता रखता है। जहाँ भी इसको तैनात किया जाएगा, जिन पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के इलाके में जो पाकिस्तान या चीन की सीमा के साथ सटे हुए हैं, वहाँ पर ये टैंक नदी नालों को आसानी से क्रॉस करेगा और पहाड़ी इलाकों में भी ये ऊपर तक पहुँचने में कारगर साबित होगा। जम्मू कश्मीर की जो LAC की सीमा है चीन के साथ, ये फैसला
2000 अगर हम बात करें 4 साल पहले जब गलवान घाटी में झड़प हुई थी, उस समय भी इसके ऊपर विचार किया गया था, लेकिन मोदी सरकार का जो पिछला कार्यकाल था उस समय ही इसके ऊपर तैयारियां शुरू हो गई थी। लेकिन गलवान घाटी की झड़प के बाद इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया और इस समय अगर हम बात करें तो गुजरात के हजीरा में जो DRDO की पूरी एक वहाँ पर जो लैब है, जो फैक्ट्री है, वहाँ पर ये बनकर तैयार हो रहा है। मॉडल जो है वो प्रदर्शित कर दिया गया है। इसी तरह के 59 टैंक जो हैं वो तैयार होकर पहले शामिल होंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो इसमें शामिल होते जाएंगे, क्योंकि इस समय जो मोदी सरकार के कार्यकाल का जो मेन है कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय सेना को सशक्त मजबूत करेंगे। इसी तरह टैंक के अलावा और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं जो डिफेंस रिलेटेड हैं, उसका भी काम चल रहा है, ताकि बाहर से जो हम पहले बहुत ज़्यादा खरीदते थे, चाहे वो राफेल थे, जहाँ पर दूसरे जहाज़ थे, जहाँ हम ऑर्डिनेंस का सामान लेते हैं, तो वो अब भारत के भीतर ही कुछ कंपनियों के साथ मिलकर बढ़ना शुरू हो गया है। जो आत्मनिर्भर भारत की एक अच्छी पहल जो है कि भारतीय सेना, भारतीय नेवी और वायुसेना, इसको मजबूत किया जा सके। तो अब जो ये नया नाम जो मैंने आपको बताया कि जोरावर टैंक जो है, इसमें जो शामिल हो रहा है, जनरल जोरावर सिंह का नाम के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है। ये एक पहल होगी जो इन्फेंट्री के लिए, जो आर्मर्ड जो जुंटे हैं जिनके पास टैंक होती हैं, जिसे टैंक रसाला कहा जाता था, उनको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी और दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए जवान और ये टैंक बॉर्डर पर तैनात रहेंगे।